सवाल आए वो सब डिस्कस किए हैं। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई भी तैयारी कर रहा है, वो यूट्यूब के एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ पा रहा, तो अगर अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहता है, क्लास का एनवायरनमेंट लेना चाहता है, अपने डाउट्स पूछना चाहता है, बिल्कुल नया बच्चा है, तो 2 नवंबर से हमारा बैच आ रहा है जो सीईटी और 2020 सीजीएल को टारगेट करेगा। 2 नवंबर से सुबह 10 बजे, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, बाकी और सब्जेक्ट्स और अदर एजुकेटिव्स पढ़ाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभिनय मैथ्स मेरा रेफरल कोड है, जिससे कि आपकी फीस कम हो जाएगी जो आपको डालना है। तो करिए, मिलते हैं फिर उसी क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, ए नंबर n gives a remainder of 7 when divided by d and a remainder of 20 when divided by 2d. What will be the remainder obtained when 2n is divided by d? 2n is divided by d. देखो, ये भी सेम सवाल है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे। n को d से भाग देने पर 7 शेष बच रहा है, यानी कि n बराबर n को d से भाग देने पर 7 का शेष बच रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि संख्या d से भाग देने पर, अच्छा ये सवाल और है कि n को हमने d से भाग दिया तो रिमाइंडर आ रहा है 7। अब आपको पता है कि अगर मैं 2d को भाग दूंगा d से, इसने कहा है कि एंड रिमाइंडर 20 व्हेन डिवाइडेड बाई 2d। जब n को मैं 2d से भाग कर रहा हूँ, n को 2d से भाग कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर 20 आ रहा है। इसने कहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर जब 2n को 2d से भाग दिया जाएगा, शेषफल क्या होगा? कौन बताएगा? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है। देखें भाई, अच्छा सवाल था ये। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने n को d से भाग दिया और अब हम 2n को 2d से भाग दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया कि जब आपने 2n को अगर आप भाग दोगे, 2n को जब आप 2n को 2d से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 40 आएगा। अब मुझे डिवाइजर के बारे में तो पता है नहीं, तो इसने क्या पूछा है? यही हमसे पूछा है। अच्छा, 40 आएगा। जब मैं 2n को 2d से दूंगा तो 40 आएगा। बट अब डिवाइजर क्या है? मुझे लगता है यहां भी 2d था कि n को 2d से दिया तो 20 आया। सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या? ए नंबर n गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 7 व्हेन डिवाइडेड बाय d। जब हमने d को दिया, अगर मैं 2n को d से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 14। तब 14 रिमाइंडर आएगा। जब मैंने 2n को 2d से दिया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। बड़ा अजीब सा सवाल है, कुछ गड़बड़ नहीं है? किसी ने निकाला इस सवाल का उत्तर? कुछ लगता है मुझे? ये बताओ मुझे। कोई बात नहीं, ये सवाल हम आगे बढ़ रहे हैं इस सवाल को, और एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल ले रहे हैं। इस सवाल में मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि ये सही है कि नहीं। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे ऐसे आ जाते हैं, बड़े परेशान करने वाले। बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको संभालना। बच्चे होते हैं, टीचर यही नहीं डिसाइड हो पाता। कई बार तो टीचर ही नाम बदल के आए होते हैं। नाम कुछ होता है, नाम रख लेते हैं दिव्या सेठी। क्यों बेटा दिव्या सेठी, तुम क्यों अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हो, इधर उधर की बातों में लगी हुई हो? बताओ। जब एक संख्या n को क्रमिक रूप से 3 और 5 से भाग किया जाता है तो शेष क्रमशः 1 और 2 होती है। तो n को 15 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, ये बताना है। n को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। प्रदीप, 1-2 तारीख तक मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा दूंगा भाई। प्रदीप, 1-2 तारीख तक। देखो, n को हमने 3 और 5 से भाग दिया तो 1 बच रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि संख्या 3x + 1 होगी। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। संख्या 3x + 1 होगी। अब आपको पता है कि 5 से भाग करने पर 2 बच रहा है, यानी कि अगर मैं इसमें से 2 घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा? 3x - 1। 3x - 1 आ जाएगा। अगर ये 3x - 1 आ गया तो अब ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। अब आप बताइए x का क्या मान लें कि ये संख्या 5 का मल्टीपल हो जाए? तो भाई क्या मान लें x का, आप बताइए। 3, जिससे कि ये संख्या 3x - 1 5 का मल्टीपल प्लस 1। इसमें भी कुछ गड़बड़ है क्या? 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24। x का मान 8 नहीं, 8 तिया 24 - 1 होगा, नहीं होगा ये भी। 8 तिया 24, 9 तिया 27 नहीं, 10 तिया 30 नहीं, 11 तिया 33, 12 तिया
36, x बराबर 12 लेना पड़ेगा, बहुत लंबा है। x अगर मैं 12 लूंगा तो 12 तिया 36 माइनस 1 35, 5 से कटेगा, यानी x का मान 12 है और x का मान 12 है तो संख्या क्या हो गई, 12 तिया 36 और 1 37, यानी 37 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसको हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 और 5 से करेंगे तो 2। अब इसने यही कहा है कि n को 15 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, तो आप बताइए 37 को अगर 15 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा 7। यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही खूबसूरत सवाल था ये। रिमाइंडर पे मैं और एक दो सवाल खूबसूरत खूबसूरत करवाता हूँ। दिव्या अभी भी पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रही हैं, बहुत सारे लोग उनको गाइड कर रहे हैं बट दिव्या को नहीं समझ आ रहा है। चले एक और बहुत अच्छा सा सवाल पूछता हूँ, बहुत अच्छा सा सवाल 8, बहुत गजब सा सवाल पूछता हूँ एक। बच्चे बहुत टेंशन देते हैं कई बार ना। 15 पेज पूरे हो गए। ये सवाल देखो भाई, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 टिल 100 टर्म्स इज डिवाइडेड बाई 8। 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 को 100 शब्दों तक है, 8 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? कौन बताएगा इस सवाल को? बहुत ही सुंदर सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। गजब, जो भी जवाब देगा उस बच्चे को मिलेगी बहुत बड़ी शाबाशी। बहुत ही बढ़िया। सात प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 प्लस 100 शब्दों को 8 से भाग कर। एक बात आपको पता है कि 8 से भाग करने पर, कल मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था एक बात कि 8 से जब भी